तो पिछली क्लास में हम आपको एलसीएम से आधारित बेसिक चीज़ें सब बता दिए थे, तो आज उस पर आधारित कुछ प्रश्न देखिए। तो यहाँ हम एक प्रश्न लिए हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः कट जाए। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब एलसीएम होगा। समझ में? तो प्रश्न को पढ़ने के बाद उसमें आपको पता कर लेना चाहिए कि उसमें एलसीएम कहाँ है कि एचसीएफ कहाँ है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जब आए तो इसका मतलब एलसीएम है। और यहाँ भी ध्यान दीजिए, इतने इतने में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो जाए। इतने में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो जाए, इससे अगर पूर्णतः विभक्त हो जाती रही है तो वह एलसीएम ज्ञात करना होगा। अगर कहा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने को, वहाँ यहाँ से रहता है उसमें को रहता है, तभी वो बताएंगे तो उसका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अभी एलसीएम पढ़िए। तो अभीष्ट संख्या क्या होगी इसका एलसीएम? अभीष्ट संख्या बराबर लसा, इसका लसा लेना होगा। तो हम इसका लसा निकाल लेंगे। 8, 12, 18, 24, इसको काट दीजिए भाग 20 से। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 1 के 2 दुनाई 4, फिर 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 से नहीं कटेगा उतार लेंगे। 2 छंग 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 1 के 2, 3 9, 2 तिहाई 6 3। अब 3 से काटेंगे तो 1, 3 1 के 3, 3 3 9, फिर 3 1 के 3। अभी एक बार और काटना है। 3 1 1, 3 1 के 3, फिर 1। इसका एलसीएम हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 दुनाई 4, दुनी 8, 3 24, 3 72। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी संख्या बराबर लस है बराबर 72। तो वह छोटी छोटी संख्या है जो इतने से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। मतलब 72 में इसका भाग देंगे तो पूरा कटेगा, इसका मतलब चारों का भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका उत्तर 72 हो गया। अगला प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो यहाँ देखिए, इसमें इसका वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब इसका एलसीएम लेंगे और उसमें जब भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 6 शेष बचना चाहिए। तो जब भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है एलसीएम। तो यहाँ शेष 6 बच रहा है, तो जो एलसीएम है उसमें अगर हम 6 जोड़ देंगे तो अपने आप 6 बचने लगेगा। इसका मतलब इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। तो अभीष्ट उत्तर क्या हुआ? अभीष्ट संख्या बराबर एलसीएम प्लस 6। जो इसका एलसीएम होगा उसमें हम 6 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको पता लग जाना चाहिए कि उसमें क्या कहा है। तो इसमें पढ़ने के बाद यही पता लग रहा है कि उसका एलसीएम निकालिए, उसमें 6 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, हम इसमें इसका एलसीएम निकालते हैं। 14, 21, 28, 35। ये कटेगा 2 से पहले काट दीजिए। 2 7 14, 21 नहीं कटेगा, 2 काटेंगे तो इसको हो जाएगा 14, ये 35 वैसे उतर जाएगा। फिर 2 से कटेगा 7, 21, 14 कट रहा है, 2 7 14, 35 नहीं कटेगा उतार लेंगे। अब 3 से काटिए। 3 7 नहीं कटेगा उतार लेंगे। 3 7 21, 7 नहीं उतरेगा, 3 से कटेगा नहीं। अब हम 7 से काटेंगे। 5 से भी काट सकते हैं, चलो 5 से काटते हैं। 7 7 7, 5 7 35 7। अब सीधा 7 से कट जाएगा एक ही बार में। 7 1 के 7, 7 1 के 7, 7 1 के 7, 7 1 के 7। तो यहाँ इसका एलसीएम आ गया है लस 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 दुनाई 4, तिहाई 12, पंचे 60 और 7 420। 2 दुनाई 4, 3 12, पंचे 60। 60 का गुणा 6 में गुणा 7 में करेंगे। 6 7 42, 42 में 0 रहेगा, तो मतलब 420। तो 420 तो इसका एलसीएम हुआ। तो अभीष्ट संख्या अभीष्ट संख्या बराबर 420 प्लस 6 बराबर 426 होगी आपका उत्तर।
देखिए अगला प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये भी लगभग उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा बदला है। तो बदलने पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें क्या करना होगा, तो इसलिए इसको हमें बताना पड़ रहा है। तो देखिए हल, अभी संख्या बराबर LCM + 5, इसमें भी वही होगा। मतलब 5 घटाने पर जो बचेगा वो पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब 5 उसमें ज़्यादा है, तो जो LCM आएगा उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो अभी संख्या मिल जाएगी। 16, 18, 20, 24, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, यहाँ हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 9 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दुनाई 4, 9 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 1 2, 9 5 3, अब 3 से काटेंगे 1, 3 त्रिक्का 9, 5 1, 3 5 बचा है, 3 से 1 1 5 1, 5 से काट देंगे 1 1 1, सब कट गया। लस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 2 है, 3 2 बार है, 5 1 बार, गुणा 2 दुनाई 4, दुनी 8, दुनी 16, 3 48 गुणे 15, 48 गुणे 15, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, 5 8 4, 0 8 4 12, 4 2 6 720, यह 720। तो अभी संख्या क्या होगी, अभी संख्या 720 + 5 बराबर 725। मतलब 725 में इतने का भाग देंगे तो प्रत्येक मतलब 725 में से 5 घटाएंगे तब ऑटोमेटिक वो पूरा कटने लगेगा। देखिए अगला है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। तो यहाँ देखिए 20 में से 8 घटाएंगे प्रत्येक संख्या से अंतर बराबर 20 - 8 और बराबर होगा 25 - 13 बराबर होगा 30 - 18 बराबर 12। 20 में से 8 घटेगा 12, 25 में से 13 घटेगा 12, 30 में से 18 घटेगा 12। इसका मतलब इन संख्याओं का लसा जो लेंगे उसमें से 12 कम होना चाहिए, तब ऑटोमेटिक इसके हिसाब से उत्तर आएगा। तो आपको पहले 20 और 25 का इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ लिख दीजिए 20, 25, 30 को काटेंगे, 2 धम्मा 20, 25 नहीं कटेगा, 2 15 30, 2 पंचे 25 15, 5 से 5 1 5, 5 25, 5 15। अब वैसे देखिए 5 और 3 कोई कट नहीं रहा है तो इसका सीधा गुणा कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा लस 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, 2 दुनाई 4, पंचे 20, पंचे 100, तिहाई 300। तो 300 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ लिख दीजिए अभीष्ट संख्या बराबर 300 - 12 तो 288, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 3 घंटे क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतर से बजते हैं। सभी घंटे प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करते हैं तो वे दोबारा एक साथ कब बजेंगे। तो 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बज रहे हैं, इसका मतलब 9, 12, 15 का एलसीएम जहाँ कर मेल करेगा वहीं पर तीनों घंटियाँ एक साथ फिर बजेंगी। तो इसका मतलब 9, 12, 15 का लसा लेना होगा।
तो 9, 12, 15 का लसा निकाल लीजिए। जो आएगा वो मिनट में रहेगा, तो इसको 2 से काट दीजिए। 9 2 छंग 12, 15, फिर 2 से काटेंगे 9, 2 तिहाई 6 3, 15। 9 को 3 से काट देंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 1 के 3, 5 15। इसका एलसीएम यही होगा लसा। यहाँ देखिए कोई उभयनिष्ठ संख्या आपस में नहीं कट रही हैं, इसका मतलब आप छोड़ सकते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दुनाई 4, तिहाई 12, तिहाई 36, पंचे 5 36, 5 15, 3 18, 180 मिनट। मतलब 180 मिनट बाद ये तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो 180 मिनट, इसका मतलब हम इसको घंटे में बदल सकते हैं, इसलिए 180 मिनट बराबर 180/60 कर देंगे तो घंटा बन जाएगा 3 घंटा। 3 घंटे बाद पुनः साथ साथ बजेंगी। समझ में आया? तो इस तरह से इसको लगा लेंगे। देखिए इसमें दिया है 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो इसका एलसीएम निकालना है, भिन्नों का एलसीएम। हम इसका सूत्र बताए थे, भिन्न का लसा बराबर अंश का लसा बटे हर का मसा। अंश का लसा 2 और 3 का लसा 2 तिहाई 6 होगा, 3 और 4 का मसा 1 होगा, बराबर 6। इसका उत्तर हो गया। 3 और 4 का मसा 1 ही होगा। देखिए 3 और 4 का कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो कि दोनों को काटता हो। 4 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ गुणे 1 कर सकते हैं 4 का। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ एक ही तो है, तो मसा 1 होगा। तो जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसका मसा 1 हमेशा होता है। तो यहाँ 6/1 हो गया, 6/1 तो लिखते नहीं हैं। तो इस तरह से आपको अभ्यास करना है। तो अभ्यास ऐसे करते रहिए जिससे समझ में आ जाए अच्छी तरह। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।